भूतिया हवेली। जिद्दीगढ़ नामक गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। उस हवेली को सब लोग भूतिया और अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां घूमने आता उनकी किसी न किसी कारण मृत्यु हो जाती। एक बार रोहित नाम के आदमी ने उस हवेली को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया और अपनी पत्नी के साथ वहां रहने आ जाता है। हवेली में आने के 1-2 दिन में ही रोहित को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगता है। पहले तो इसे वो नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन हवेली में जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वे सतर्क हो गया। एक दिन उसकी पत्नी दौड़ती हुई रोहित के पास आई और कहने लगी कि वॉशरूम में अचानक पानी का रंग बदलकर लाल आने लगा और उसने वहाँ सर कटी सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते रोहित की पत्नी अचानक चुप हो गई और रोहित की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगी, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर रोहित की पत्नी डर से चीखने लगी। रोहित अपनी पत्नी का हाथ पकड़ उसी वक्त घर से निकल गया। रोहित की पत्नी बहुत सहम गई थी, तो उसका डर भगाने के लिए रोहित ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और साथ लेकर दोनों हवेली आ गए। एक रात बहुत तेज़ आंधी में जब अचानक घर की बिजली चली गई, रोहित ने घर से बाहर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी, सिवाय उसके हवेली के। तो उसे लगा कि ज़रूर पावर सप्लाई में गड़बड़ हुई होगी। इतने में रोहित को अपनी पत्नी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। रोहित दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। रोहित की पत्नी को दोबारा से घर में वो औरत दिखाई देती है। रोहित अपनी पत्नी को सहमा देख उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखकर ज़ोर से भौंकने लगा। रोहित को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही रोहित को एक कंकाल दिखाई देता है। रोहित अपनी पत्नी को लेकर तुरंत हवेली से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। हवेली से बाहर निकलते हुए अचानक रोहित का पैर दरवाजे के पास बनी लकड़ी की बनी सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वे पैर बाहर नहीं निकाल पाता है। रोहित की पत्नी अपने पति को बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता है। तभी वो और रोहित की पत्नी एक कमरे खींचकर ले जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे भौंकते भौंकते उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बंद हो जाती है और दरवाज़ा भी खुद बंद हो जाता है। वहाँ रोहित भी करीब 20 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर निकालने में सफल हो जाता है। रोहित दौड़ता हुआ हवेली के अंदर जाता है और चारों ओर अपनी पत्नी की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो उसकी पत्नी और ना ही कुत्ते का पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर जब दोनों ही नहीं मिल पाते तो रोहित हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आशा में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद रोहित बिजली ठीक करने वाले इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन हवेली में दाखिल होने से पहले ही वे दरवाजे से ही उल्टे पैर वापस लौट जाता है। रोहित के पूछने पर वो कहता है कि आपके घर में 2 औरत और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर रोहित उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी पत्नी और कुत्ता अब कभी लौटकर नहीं आएंगे, जिसके बाद रोहित वो हवेली छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आया। यह भूतिया कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना।